इंडिया की बायोटेक इंडस्ट्री एकदम एक्सप्लोड कर रही है। भले ही वो चाहे वैक्सीन्स हो गया या फिर जीन थेरेपी हो गई या फिर बाकी बायोटेक वगैरह का काम हो गया, सब में इंडिया की कंपनीज एकदम सबसे ऊपर जा रही हैं। भले ही आप स्टूडेंट हो, भले ही आप रिसर्चर हो, भले ही आप एक इन्वेस्टर हो, इन कंपनीज के बारे में जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप चाहे जॉब के लिए अप्लाई करो या फिर उसमें इन्वेस्ट करना हो या फिर आपको देखना हो कि और क्या क्या काम होता है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे टॉप 10 बायोटेक कंपनीज जो कि पूरी दुनिया में एकदम टॉप वाली कंपनीज कंपटीशन दे रही है। तो पहली कंपनी है बायोकॉन। ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। इसका जो मेजर काम है वो एक बायोटेक्नोलॉजी पे फोकस होता है, फार्मा पे उतना ज्यादा इनका फोकस नहीं है। ये मोस्टली काम करते हैं इंसुलिन एनालॉग्स में, आपके कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिक वगैरह वाली चीजों में, बायोसिमिलर वाली चीजों में। पाइपलाइन जो है वो बहुत बड़ी है। वो डायबिटीज कवर करते हैं, ऑन्कोलॉजी, ऑटोइम्यून डिजीजेस वगैरह ये सब कवर करते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे 120 प्लस कंपनीज में सप्लाई होते हैं और इनकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा है यूके, यूरोप में, इन सब जगह में। बहुत काफी नामी ब्रांड है पूरे इंडिया का। वन ऑफ द फ्यू इंडियन कंपनीज है जो कि डायरेक्टली कम्पीट कर रही है टॉप कंपनी जैसे रोश हो गया, एमजेन हो गया, इन सब से। दूसरे नंबर पे आती है हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में बेस्ड है और ये वैक्सीन रिलेटेड काम करती है। ये कंपनी अराउंड 1.5 बिलियन एनुअल वैक्सीन बनाती है। इसका बहुत अच्छा बेस है वैक्सीन डेवलपमेंट में और इसका काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो सब जगह मिलते हैं। इनके जो मेजर प्रोडक्ट्स आए हैं वो हैं HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन लोगों ने बनाई थी। कोविड वैक्सीन में कोविड शील्ड का नाम सबने सुना होगा, वो इन लोगों ने बनाई थी। मेनिंजाइटिस की वैक्सीन बनाई थी, मीजल्स की वैक्सीन बनाई थी, रूबेला की वैक्सीन बनाई थी और काफी सारे। इनकी जो वैक्सीन है वो WHO, यूनिसेफ और 170 प्लस कंट्रीज में जाती हैं और सब जगह एक्सपोर्ट होती हैं। तो उनका बहुत अच्छा एक बेस बना हुआ है सारी चीजों को लेकर। ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स हैं बच्चों की जिंदगी बचाने में पूरी दुनिया में। तीसरे नंबर में आते हैं, इनका नाम आप सबने सुना हुआ होगा, भारत बायोटेक करके। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और ये मोस्टली अपनी एक वैक्सीन की वजह से जानी जाती है जिसका नाम था कोवैक्सीन। सबने सुना होगा, बहुत चला था इंडिया में, बहुत चला था कोविड शील्ड के साथ साथ। पर लोगों को ये नहीं पता होगा कि इन्होंने चिकनगुनिया की वैक्सीन के साथ काम किया हुआ है, इन्होंने रोटा वायरस की वैक्सीन के साथ काम किया, उन्होंने टाइफाइड वैक्सीन के साथ काम किया हुआ और काफी सारी चीजों के साथ काम किया हुआ है। तो उनकी काफी अच्छे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का बेस है इन लोगों का। और इन्होंने थर्मोस्टेबल वैक्सीन बनाने की भी कोशिश करी है। थर्मोस्टेबल वैक्सीन का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूजुअली हमें वैक्सीन को कोल्ड में रखना होता है, ठंड में, लेकिन इन्होंने थर्मोस्टेबल वैक्सीन बनाए ताकि वो थोड़े गर्म इन्वायरमेंट्स में भी ठीक रहे, जो कि इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे इंडिया में 50 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच जाता है काफी जगह में, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा किया है इन लोगों ने, इस कंपनी ने। फिर आता है हमारा सिंजीन इंटरनेशनल। ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है और ये मोस्टली सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे डेवलपमेंट सर्विस हो गई, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस हो गई, तो इस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इनके कोलैबोरेशन है काफ़ी कंपनीज में, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एमजेन हो गया, आपके BMS हो गया, GSK हो गया जो कि यहाँ UK बेस्ड है, और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ इनके कोलैबोरेशंस हैं। इन लोगों को यूनिक वो चीज़ बनाती है कि इनका कैंपस बहुत अच्छा है, इनके पास रिसर्च की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं जिसमें एक्चुअली बाकी लोग आके रिसर्च करते हैं। खुद रिसर्च नहीं करते, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं ताकि बाकी लोग इनके साथ कोलैब करके रिसर्च कर सकें। और इनकी काफ़ी ग्लोबल स्केल बायोटेक टेक्निक्स है। इंडिया की आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की बैकबोन है R&D के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, लेकिन खुद से कुछ नहीं करती हैं, ये बाकी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं ताकि वो सब मिल के इनके साथ एक कोई प्रोडक्ट ला सकें या फिर बाकी कुछ ला सकें। फिर आती है एक और कंपनी जिसका आपने नाम बहुत सा बार सुना होगा, वो है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। ये काफ़ी जगह में ये, लेकिन बेस्ड ये हैदराबाद में सिंस डॉक्टर रेड्डीज। ये इनका मेन फोकस है बायोलॉजिक्स या फिर मोर बायोलॉजिकल फोकस में होता है इनका। ये मोस्टली फार्मा के लिए जानी जाती हैं क्योंकि टेस्ट वगैरह करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अब इनका थोड़ा बायोटेक फोकस भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है धीरे धीरे, वो थोड़ा स्पैन आउट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में। इनका मेन फोकस एरिया है यूजुअली बायोसिमिलर्स में, जैसे कि हो गया आपका ऑटोइम्यून डिजीज, ऑन्कोलॉजी और हेमाटोलॉजी, ये सब चीज़ों में इनका काम हो गया। तो इनकी ऑलरेडी बहुत पहले से एक एग्जिस्टिंग पाइपलाइन है जो कि और डेवलप कर रहे हैं जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है, तो और डेवलप कर रहे हैं और इंडिया को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं इन सब चीज़ों के फील्ड में। उसके बाद आती है एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी जिसका नाम है जाइडस लाइफ साइंसेज या फिर जिडस लाइफ साइंसेज, जैसे भी उसको बोलना है बोल सकते हैं। ये भी एक बहुत
मेजर एक कंपनी है बायो वैक्सीन्स वगैरह को लेके, आपके बायोसिमिलर्स को लेके, इन सब के एरिया में बहुत एक मेजर प्लेयर है ये सब का। इन्होंने पूरी दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन बनाई थी कोविड के लिए, उसका नाम था ज़ायकोव-डी, ZYCOV-D। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था पूरे वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए इन सब चीज़ों में, कि यहाँ पे इन्होंने एक नई खोज करी है इन सब चीज़ों को लेके। और तो इनकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनकी बायोलॉजिक्स वाले एरिया में, बायोसिमिलर्स के एरिया में, इवन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इन सब को लेके इनका बहुत काम होता है। रिसर्च फैसिलिटीज, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हैं पूरे इंडिया में। पाइपलाइन भी इनकी बहुत अच्छी, जिससे बहुत ज़्यादा एक लार्ज स्केल में ये लोग वैक्सीन डिलीवरी कर सकते हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों में बहुत आ गया। उसके बाद आता है अपना पैनासिया बायोटेक, जो कि दिल्ली बेस्ड है। जो पैनासिया बायोटेक है, ये आपके वैक्सीन्स और कॉम्प्लेक्स ड्रग डेवलपमेंट्स वगैरह में काम करते हैं मोस्टली। इनके जो मेजर काम रहे हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है इनकी कंपनी की, वो वैक्सीन्स में, पेंटावेलेंट वैक्सीन्स में, थोड़ा और स्पेसिफिक में देखा जाए तो ओपीवी और ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में काम करते हैं, कि आपके पास अगर कोई ड्रग है उसको अपने एक्चुअल टारगेट में कैसे डिलीवर करना है, उसमें ये लोग काम करते हैं। और इनके काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, लोग बहुत मेजर एक्सपोर्टर्स है, तो ये लोग अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा पूरे दुनिया में इनके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कि जहाँ पे जाके इम्यूनिटी देते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं। इनका एक बहुत अच्छा ग्लोबल फुटप्रिंट है वैक्सीन्स को लेके, इनका वैक्सीन्स डेवलपमेंट को लेके इनका बहुत अच्छा फुटप्रिंट है। तो मोस्टली आपने देखा होगा यहाँ पे सारी कंपनीज का काफी ज्यादा वैक्सीन्स की तरफ को फोकस हो रखा है, तो यही आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। उसके बाद आती है अपना रिलायंस लाइफ साइंसेज। जिन लोगों को नहीं पता होगा, रिलायंस लाइफ साइंसेज में भी थोड़ा ज्यादा है, ये मुंबई बेस्ड है ऑफकोर्स। ये एक मेजर पार्ट है रिलायंस ग्रुप का बायोटेक में डाइवर्सिफिकेशन का, तो इस वजह से इनके पास फंडिंग बहुत अच्छी रहती है, इनके पास फंडिंग का बैकअप काफी अच्छा है। ये लोग मोस्टली काम करते हैं स्टेम सेल थेरेपी, रीजेनरेटिव थेरेपी और जीन थेरेपी रिसर्च वगैरह। मोस्टली इनके ऐसे ऑन्कोलॉजी और ऑटो इम्यूनिटी वगैरह इन सब रिलेटेड को थोड़ा काम है इनका। सिंस रिलायंस बैक्ड है तो इनका बहुत ज्यादा फंडिंग है, जैसे मैंने अभी कहा, तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स हैं हमारे बायोटेक इंडस्ट्री में इंडिया में, तो बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत फास्ट तरीके से ग्रो कर रहे हैं ये लोग। ये वन ऑफ द फ्यू कंपनीज हैं इंडिया में जो कि नेक्स्ट जेन बायोफार्मा को लेके टारगेट कर रही हैं, उन सारी टेक्निक्स को लेके यूज कर रही हैं, जीन थेरेपीज यूज कर रही हैं इंडिया में, बहुत अच्छे स्केल में यूज कर रही है, उनके पास एक्चुअल फंडिंग है, तो बहुत पोटेंशियल है इस कंपनी में, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है अगर इस कंपनी को देखा जाए तो। फिर उसकी अगली आती है बायोलॉजिकल ई। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। ये एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट बायोलॉजिकल कंपनीज है इंडिया की। मोस्टली ये वैक्सीन्स एंड एंटीटॉक्सिन्स वगैरह इन सब में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इनका बैकग्राउंड है, क्योंकि ये बहुत पहले से इन सब चीजों में काम करती आ रही है। इन्होंने भी एक कोविड वैक्सीन बनाई थी, उसका नाम था कॉर्बेवैक्स, और पेंटावेलेंट वैक्सीन में काम किया हुआ है इन लोगों ने। ये लोग टीडैप, एंसेफेलाइटिस और बाकी सब चीजों में भी ये लोग बहुत काम करते हैं। अब सिंस ये इतने पहले से इंडिया में अवेलेबल है, तो इनकी बहुत अच्छे इनकी रिसोर्सेज रही हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के साथ, तो ये एकदम इनके वेल कनेक्शंस हैं पूरी गवर्नमेंट के साथ, इनके काफी अच्छे बैठ रखे हैं और काफी एक बेस है इनका पूरा इंडिया में। ये भी अराउंड 100 कंट्रीज को सप्लाई करता है अपनी चीज़ों को, और इनका काफ़ी ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के साथ टाई अप है, तो बहुत अच्छे इनकी बैकिंग है, बहुत अच्छी इनके रूट्स हैं सब जगह में। फिर उसके बाद आती है हमारे पास ल्यूपिन बायोटेक। ये पुणे बेस्ड है, लेकिन बाल्टीमोर में भी एक ऑफिस है। तो ल्यूपिन के अंदर एक बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सपैंड होने वाला एक डिवीजन है, जो कि ये जीन थेरेपीज वगैरह में फोकस कर रहा है और एडवांस बायोलॉजिक्स में फोकस कर रहा है। इसका जो मेन फोकस एरिया है वो है यही बायोलॉजिक्स और ऑन्कोलॉजी वगैरह में इनका, मतलब कैंसर थेरेपीज वगैरह में इनका बहुत फोकस है, और इम्यूनोलॉजी में इनका बहुत फोकस है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक है, ये अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था पुणे और बाल्टीमोर में, तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D का जो फोकस है वो 2 जगह में डिवाइडेड है, इंडिया और यूएस में। तो ये इस हिसाब से थोड़ा डिफरेंट तरीके से लोग काम करते हैं। बहुत एग्रेसिव इनकी पाइपलाइन है बायोलॉजिक्स की, जिससे ये यूएस और यूरोप वगैरह रीजन्स को टारगेट करते हैं। तो ये जो कंपनीज के बारे में जिससे हमने बात करी, सिर्फ कंपनीज नहीं है, ये एक ट्रेंड सेट कर रही है, एकदम ट्रेंड सेटर्स हैं इंडिया की R&D का, इंडिया की बायोलॉजी फोकस का, इंडिया की रिसर्च का, इन सब जगह में बायोटेक रिसर्च का मोस्टली, और इन सब के लिए एक एकदम पाथवे क्लियर कर रही है और बहुत आगे जाएंगे ये कंपनीज। अगर ऐसे ही आपको ब्रेकडाउन चाहिए कंपनीज के और बाकी आगे ट्रेंड्स के, तो हमें फॉलो करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।